हेलो, वेलकम बैक। वेलकम। तो मैं हूँ एंडी और मेरे साथ में सैंडी और पैट्रिक नहीं है आज क्योंकि उसका कुछ काम। ज़रूरी काम था और ही वाज इन अ मीटिंग फॉर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। हम्म, अगर आप जानना चाहे तो वो एक हम्म, मीटिंग में। उसने अभी तो हाँ, बताया मैसेज करके। हाँ, हम्म, तो वही है। शायद तो लाइफ की इसलिए पहली मीटिंग। इसलिए इसलिए हम दोनों ही हैं आज। तो हम्म, बट हाँ, आज का टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। हम्म, व्हाई डू वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, या सारा फ्रस्ट्रेशन के अराउंड कॉन्वर्जेशन होगा। बट उससे पहले, माइंड यू, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है हम्म, और गलती से आप ये वीडियो पे, मतलब यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। हाँ। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मामला अ- खत्म करो। अच्छा ही कंटेंट मिलेगा आपको। हाँ, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं हम्म, है। ओके, सो शांडी भाई, मैं मतलब ओवरऑल बता दूं क्या क्वेश्चन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन। हाँ। तो बेसिकली अपन, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन, द रीजन व्हाई वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, और इज इट इनहेरेंट, और इज एंगर इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, इज फ्रस्ट्रेशन गुड, और क्या उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ये सब के अराउंड पूरा डिस्कशन होगा। हम्म, तो वही है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? मेरे हिसाब से अगर फ्रस्ट्रेशन को मतलब डिफाइन करना है तो वो फ्रस्ट्रेशन का रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऐसी कोई मतलब तू अलग डेफिनेशन नहीं दे सकता फ्रस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसका जो रीजन रहेगा ना हम्म, फ्रस्ट्रेशन का, वही खुद फ्रस्ट्रेशन की एक डेफिनेशन है। ठीक है। हम्म, तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर तू रीजन के बारे में मतलब मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से देख, तू कंटिन्यूअस फेलियर से अगर गुजर रहा है, मतलब तुझे हम्म, एक के बाद एक कंटिन्यूअस फेलियर्स आ रहे, तो हम्म। फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है। ओके। हाँ। और कभी कभी तुझे अगर तेरा डिजायर्ड गोल है, मतलब कुछ गोल तूने सेट किया है लाइफ में, हम्म, उसको अचीव करने से अगर तू दो तीन स्टेप अगर रह गया उससे, तो भी हम्म। फ्रस्ट्रेशन होता है, या तू खुद पे सेल्फ डाउट करता है तब भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और ओके। अ, और अगर कोई इंसान तुझे तुझे लाइफ के गोल को करने से मतलब अचीव करने से रोक रहा है, ठीक है, हम्म, तो भी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मोस्टली हम्म। मेरे हिसाब से जो फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन है वो उसका रीजन है, मतलब जो रीजन है वही डेफिनेशन। ओके, मतलब जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, हम्म। वही उसका, मतलब क्या, ओरिजिन है। हाँ, बराबर। बट हाँ, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर ओवरऑल। डेफिनेशन नहीं ऐसे। मतलब अगर दिशा बदलेगा तो वही, फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बदलेगा तो सब बदल जाएगा। हम्म, और होता क्या है, मतलब कि अब जैसे अपन बोलते हैं कि वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम्म। मतलब एक्चुअली होता क्या है उसमें, क्या लगता है? मेरे हिसाब से मतलब अगर तू फ्रस्ट्रेशन के साइड इफेक्ट्स के बात कर रहा है ना तू। नहीं, 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 नहीं। हम्म, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं ना, अरे वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, देख, हम्म। वो ऐसे वो जनरली। तो इरिटेशन वो, होने लगती है, मतलब हाँ, किसी तो भी चीज के लिए अगर तू हाँ। जाके बात करेगा एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान से, तो हम्म, उसको कैसे रहता है, पूरा निगेटिव वे में ले लेता है वो। मतलब तू हम्म, पॉजिटिवली मतलब कुछ जाके जनरल बात कर देगा ना, तो वो मोस्टली उसके थॉट से कनेक्ट कर देगा उस चीज को, और उसे हम्म। लगेगा कि तू उसको कुछ तो मतलब ये करने के लिए, मतलब नीचा दिखाने के नीचा लिए दिखाने गया के है। लिए, हाँ। वो ओके। फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो तू समझ सकता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज से। हम्म। हम्म, वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन को भी, मतलब कुछ अलग मीनिंग निकाल के खुद पर ही लेगा वो बंदा। हाँ, और मतलब खुद के ही वो पिट हो ले,
मतलब हम्म एक छोटे से गड्ढे में अंदर 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 जाते वो रहते हैं। तेरे उसके थॉट से कनेक्ट कर देगा, तेरी जो बातें हाँ। जो हाँ, तूने नॉर्मली कही है। और फिर खुद को जज करते बैठेगा। हाँ और अगर जज करेगा और कंपेयर करेगा तो फिर वो मतलब हाँ। बहुत बड़ा और ये। जितना बड़ा तेरा मतलब, अगर उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह तू अगर मतलब वजह जानना चाहेगा ना, तो जितना रीजंस फॉर बड़ा, हाँ फ्रस्ट्रेशन। हाँ, जितना बड़ा ओके। उसका गोल है, मतलब जिस हाँ। उसको जो अचीव करना था लाइफ में, ठीक है, हम्म। उतना हम्म। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा अगर वो गोल अचीव नहीं होगा तो। हम्म। मतलब हम्म। जितने डिजायर से उसने वो मेहनत की थी, हम्म। मतलब उसका एकदम अपोजिट होके वो हम्म। निगेटिव वे में वो एनर्जी जाके वो तू फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा ऐसे। करेक्ट। हम्म बट ये तो हो गया मतलब गोल से रिलेटेड। बट हम्म कभी कभी लोग जनरली खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या किसी ने कुछ बोला उससे भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम्म तो मतलब उसका रीजन क्या हो सकता है? तो सपोज लेट्स डिस्कस कि खुद से क्यों फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लोग। मेरे खुद को ऐसा लगता है कि लाइक उन्होंने कुछ देखा या सुना, या हम्म खुद की कुछ बातें मतलब अच्छी नहीं लग रही, तो ये ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, ये दूसरा बंदा करता है, तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन का भी एस्पेक्ट आ गया। हम्म या आप खुद को एक स्टैंडर्ड पे देखते हो, बट आप वो उस तक रीच नहीं कर पाते, या उस तक लिव अप टू नहीं कर पाते, उसके वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो आप। या हाँ, आपके एक्शंस और आपके थॉट्स दोनों अलाइन नहीं हो रहे, उसके वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। हम्म, या आपके आजू आजू बाजू में लोग ट्रीट अच्छे से नहीं करते आपको, इसलिए हाँ फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। ये ये- मतलब जितना मेरे को समझता है उससे। हम्म। तेरे को क्या लगता है? मेरे हिसाब से अगर तू किसी चीज के लिए मेहनत किया है, ठीक है, हम्म। हम्म। तो तू तेरा पूरा सोल डाल देता है उस चीज में, अगर मतलब करेक्ट। दिल से मेहनत की है और वो सही है। चीज अचीव ना हो, हम्म। तो फ्रस्ट्रेशन होना मतलब ये होता ही है, ठीक है। हाँ, यूजुअली यूजुअली हम्म। होता है। हाँ। तो मोस्टली अगर इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है तो उसमें क्या होगा कि तुझे सेल्फ डाउट आएगा, मतलब तू खुद हाँ। पे डाउट करने लगेगा। हम्म। हाँ, उसकी वजह से, क्योंकि उस तुझे उस समय क्या लगता है कि मैं शायद ये गोल कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म। मेरी उतनी है ही नहीं हैसियत। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो उस टाइम पे तू इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो कैटेगरी को तू बोल सकता है कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। हम्म। हम्म बट ये बता मेरे को कि अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया कि गोल रखा है और वो अचीव नहीं हुआ, इसलिए एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हम्म। बट क्या वो सही है, या क्या वो प्रैक्टिकली उसको कुछ हेल्प करने वाला है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली कुछ हेल्प, देख, वो बंदा उस चीज को कैसे लेता है, क्योंकि कैसे फ्रस्ट्रेशन होना एक बिहेवियर है, मतलब सब में होता है वो, हंड्रेड जनरली परसेंट अपन हाँ अपन भी करते हैं, हाँ तू भी करता है, मैं भी करता हूँ, हाँ सब करते हैं, बट हाँ क्या वो एक्चुअली मतलब डिस्कस तो वही करना चाहिए ना, क्या वो हाँ प्रोडक्टिव है? हाँ। प्रोडक्टिव इन द सेंस कैसे, फ्रस्ट्रेशन होना तुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिहेवियर है वो, सबको होगा ही, ठीक है। सेकंड नेचर हो गया वो हाँ अपना। हाँ, वो तू अवॉइड नहीं कर सकता किसी हम्म। भी हालत में कि फ्रस्ट्रेशन होने से अवॉइड, ठीक है। मतलब क्यों तू मतलब? कब ना ऐसे कब, क्यों? हाँ, क्योंकि ऐसे तू कैसे? अगर लाइफ में तू अगर हम्म। तेरा कोई मतलब एक गोल सेट है, या हम्म। गोल की बात छोड़ दे, हम्म। कुछ भी अगर तुझे अचीव करना है, हम्म। तो उस चीज में हर बार तू सक्सीड होगा ही ऐसा नहीं रहता है, हम्म। ठीक है। तो जब हम्म। वो नहीं वाला पार्ट आता है ना, नहीं होगा, तब हम्म। तब से वो वाला पार्ट चालू होता है, फ्रस्ट्रेशन वाला। फ्रस्ट्रेशन। मे बी लेकिन तू वो। उससे ओवरकम कैसे करेगा ना, वो बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड है, क्योंकि अगर तू उसको निगेटिव वे में लेगा बहुत ज्यादा, मतलब तू हम्म। डिप्रेशन भी, मतलब फ्रस्ट्रेशन का एक जो क्या साइड इफेक्ट डिप्रेशन भी हो सकता है, तू नीचे जा सकता है पूरा। हम्म। और करेक्ट। उसको तू एज अ फ्रस्ट्रेशन लेगा, मतलब ये नॉर्मल चीज है, तो हम्म। शायद तू उससे ओवरकम करके उससे कुछ तो सीख के ऊपर जा सकता है। राइट। हम्म बट मेरे को क्या लगता है कि मतलब हम्म,
थोड़ा सा अगर अपन ध्यान देंगे तो ये जो सेकंड नेचर तूने बोला ना, ये बात सही है कि हम्म अपना सेकंड नेचर हो गया फ्रस्ट्रेट होना। जो हम्म जो मतलब इन शॉर्ट जो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। हम्म बट क्या ये कम्प्लीटली हमारी गलती है या ये हमने कॉन्शियसली अपने दिमाग में इम्प्लांट किया है कि ये एक्शन अपने हिसाब से नहीं होगा तो अपन फ्रस्ट्रेट होंगे, या मतलब इसकी रीजन क्या है? ये अपन मतलब जो अपन ने अपने को ये होता है ना कि अचीव हम्म ना होने के बाद हम्म। फ्रस्ट्रेशन का फेज, ये आ कहाँ से रहा है? मेरे हिसाब से तू, मतलब मैं वही बोला ना तुझे कि जितना तू उसमें सोल डाल देगा जिस काम में, हम्म ठीक है, हम्म तो उतना डिजायर तेरा रहेगा कि 100% तो हो ही जाएगा क्योंकि तू उतना मेहनत कर रहा है। लेकिन हम्म। कभी कभी ऐसे होता है कि वो होता नहीं है, तो वो उस ओके जगह से आता है। क्योंकि ओके। तू जितना मेहनत करेगा और जितना तेरा इसमें डालेगा और वो जितना दूर रहेगा तू गोल से, हम्म तो हम्म रिजल्ट के बाद, तो हम्म वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कैसे तू अगर फिर भी मतलब नेक्स्ट टाइम किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कैसे तू लाइफ टाइम में एक गोल नहीं रख सकता कभी भी, ठीक है, राइट। बहुत हाँ। सारे रखने पड़ेंगे तेरे को, एक के बाद एक के हम्म बाद एक, ठीक हम्म है। तो पहला गोल अगर तू ऐसा फेल गया, मतलब तू हाँ। मेहनत करके भी, हम्म तो नेक्स्ट गोल जब तू सेट करेगा ना तो तुझे सेल्फ डाउट आएगा पहले कि ये हम्म। शायद मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब किया था तब इतना मेहनत करने के बाद भी ये हो नहीं पाया। नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इस बार होगा ही, ये गारंटी क्या है? तो करेक्ट। उस चीज से आता है शायद फ्रस्ट्रेशन। मैं एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ तेरे को हम्म कि अ, क्या ये सही है कि लाइक अगर तुम किसी चीज को 100% शिद्दत से करो तो हम्म वो मतलब अ, होगी ही या नहीं होगी? हम्म इस पे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं अपन? मतलब ऐसा क्यों सिखाया गया है अपने को कि इधर यू विन और लूज? ये हम्म। फंडा सही है क्या? नहीं। अगर देख, अगर ये फंडा नहीं होगा हम्म कि जो भी इंसान किसी भी टास्क में 100% अगर डाल रहा है हम्म तो अपने को जैसा सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तू हम्म 100% डाल, अगर तेरा हिसाब से हुआ तो यू विन, हम्म अगर नहीं हुआ तो यू फेल। हम्म तो अगर ये फंडे को ही बीच में से हटा दे अपन, विन और फेल, हम्म ठीक है, तो हम्म। आई थिंक फ्रस्ट्रेशन कंप्लीटली निकल जाएगा। क्योंकि हाँ वो तो है। अगर हाँ, तो मेरे को लगता है ये वहां से आ रहा है क्योंकि हम्म अपन अपने को ये नहीं सिखाया कि विन एंड लर्न या हम्म ओनली लर्न। हम्म तो अगर वो अंदर का फेलियर का फंडा हम्म निकल गया तो हम्म आई थिंक फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। मेरे हिसाब से तेरे इस पर्सपेक्टिव को दो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से तू देख सकता है, ठीक है। हाँ। एक, अगर तू बोला जिस मतलब अगर तू ये बात कर रहा है कि फ्यूचर में ये अभी अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगी कि नहीं, तो फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, ठीक है। राइट। ये हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम्म और हम्म दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि 100% डाल रहा है तू किसी हम्म चीज में, तो वो हम्म 100% शायद तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 100% हो, लेकिन वो चीज अचीव करने के लिए वो 100% ना हो, क्योंकि 1000% लगता हो मे बी। हाँ शायद वही, नहीं हाँ। 1000 की बात नहीं, फिर तू 100 और 1000 का क्या है कि 10%, मतलब तू खुद का 10% डाल रहा हो लेकिन उस चीज के लिए 100% लग रहे हो, लेकिन वो ओ। 10% तुझे 100% लग रहे हो। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। ऐसा हो सकता है, वो लुकआउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज अचीव नहीं हो रही तो खुद में कुछ तो मतलब थोड़े से कम तो एफर्ट्स रह ही गए ना। हम्म। तो वो भी है दूसरा पॉइंट। करेक्ट है करेक्ट है। मतलब हम्म जिस चीज के पहला ऐसा था तेरा कि जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्यों फ्रस्ट्रेट होना। हम्म। और सेकेंडली इंटरनली एनालाइज करो कि क्या सच कम। में तुम 100% दे रहे हो, मतलब जैसा उसका स्टैंडर्ड है, जैसा मतलब जो भी चीज तुम कर रहे हो उसके हम्म। अकॉर्डिंग 100%, हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्योंकि 100% नहीं। देख, तुझे गोल अचीव नहीं हुआ, ठीक है वो, लेकिन हम्म। किसी को तो हुआ है। इसलिए तो वो स्टैंडर्ड हम्म। बना है। हाँ वही तो, मतलब ऐसे करेक्ट नहीं कि करेक्ट। किसी को नहीं हो रहा वो गोल अचीव,
ठीक है। करेक्ट किसी करेक्ट। ने तो किया है तो उसने उसका 100% डाला होगा, तो वो वाली एनर्जी मैच कर सकता है क्या तू? मतलब राइट राइट। तेरी जो जुनून। अभी, हाँ, अभी जो तेरी प्रिपरेशन है वो उसके साथ मैच करती है क्या, जो करेक्ट टॉपर है करेक्ट करेक्ट। उस चीज में? हम्म तो वो अगर एनालाइज करेगा ना तो मोस्टली तुझे समझ जाएगा कि तू खुद कहीं तो कम पड़ा था, ठीक है। तो राइट वो राइट। फ्रस्ट्रेशन वाले फेज में जाने से पहले अगर हम्म तू एनालिसिस के फेज में जाएगा तो हम्म मोस्टली नेक्स्ट टाइम तेरा गोल अचीव कर पाएगा, और फ्रस्ट्रेशन वाला फेज जो है 1 या 2 महीने का वो कम कर पाएगा और तेरे प्रिपरेशन में डाल सकता है। करेक्ट। हम्म, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वाले फेज में क्या है, फ्रस्ट्रेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, जैसे वो कि पूरा। एंगर वो- हुआ, ठीक है, हाँ हाँ। तू गिव अप कर देगा कुछ टाइम के हम्म बाद, फिर कॉन्फिडेंस लॉस होगा तेरा, फिर डिप्रेशन राइट। आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो वाला हाँ, फेज पूरा चला जाता है ना। अनप्रोडक्टिव है पूरा वो। हाँ, वो अनप्रोडक्टिव फेज है पूरा। हम्म तो हम्म मोस्टली एनालिसिस अपन मोस्टली सारे सारे अभी तक के सारे वीडियो में ये बात बोली है, मतलब हम्म। पॉडकास्ट में, कि हाँ, सेल्फ एनालिसिस बहुत करनी इम्पोर्टेंट है। चाहिए। सेल्फ एनालिसिस और अनबायसनेस, ये दो चीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे अगर आप हमें सुनते हैं तो। हम्म। हम्म। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह उसमें ये है, बट हम्म। प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, कॉन्वर्जेशन तो कर ही सकते हैं, और हाँ, ट्राई कर सकते हैं। हंड्रेड यही परसेंट तो तो है, मतलब। यही हाँ कॉन्वर्सेशन का ये आउटकम ये है कि हाँ। लोग चीजें समझने लगते हैं थोड़े सा। वही क्या सही हम्म, है वो तो समझ में आता है हाँ वो तो है। इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ। हम्म। तो ये हो गए व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन और रीजंस। हम्म। और हाँ, अभी ये है क्वेश्चन की, इनहेरेंट होता है क्या फ्रस्ट्रेशन? मतलब क्या कोई इंसान उसका नेचर ही होता है, मतलब भले ही छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी, वो फ्रस्ट्रेट ही होता है। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल, कोई बंदा होता है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम का ले ले, किसी का पेपर अच्छा गया, और 2 मार्क्स का लिखना रह गया, हम्म। 48 50 का था, 48 का लिखा, हम्म। और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि उसने 2 मार्क्स का छोड़ दिया। हम्म। और एक बंदा है जिसने सिर्फ 50 में से 20 मार्क्स का ही लिखा है, मतलब 20 का पासिंग है अपन सपोज करते हैं, तो हम्म। वो खुश है क्योंकि उसने 20 का लिखा है। हम्म। तो क्या मतलब ये जो जिसने 2 मार्क्स का छोड़ा है, उसका इनहेरेंट मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए भी फ्रस्ट्रेट होता है क्या वो? ये नेचर हो सकता है क्या किसी का? हाँ होता है, क्योंकि कैसे, मतलब। अगर तू बचपन से उस चीज में है हम्म कि तू टॉप कर रहा है, समझ, अगर तू एक पर्सपेक्टिव रख ले कि एक बंदा है जो बचपन हम्म से टॉप कर रहा है और वो हम्म। कॉलेज में जाए और हाँ। उसके भी नेक्स्ट लेवल वाला बंदा उसके सामने खड़ा हो, हम्म। तो वो 100% फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि कैसे ओके। बचपन से तू पहला आया है, ठीक हम्म है, हम्म लेकिन अचानक तू दूसरा आना लग पड़े, और करेक्ट। मोस्टली तू अगर बड़े कॉलेज में जाएगा तो लास्ट भी आ सकता है, ठीक है। वो कंपटीशन जी। मतलब वो अलग ही टॉपिक है, चलो। हाँ, वो ऐसे, वो तू बचपन से इस चीज को कैसे लेता है ना, उस पे हम्म डिपेंड करता है। करेक्ट। बट हाँ, ये मतलब थोड़ा कंपैरिजन के एस्पेक्ट में भी चला जा हम्म, रहा है, मतलब ये मैंने एक कि। एक वीडियो देखी थी, हम्म। ये अपने सुशांत सिंह राजपूत की, ठीक है। तो हाँ। उसने उसमें क्या बोला है कि अगर तुझे लाइफ में खुश होना हो, ठीक है, वो पहला लुकआउट उसने बता दिया, ठीक है, कि उसके लिए तुझे, सबको लगता है कि एक्साइटमेंट इज इक्वल टू मनी प्लस फेम, ठीक है। एक्साइटमेंट इज इक्वल टू मनी प्लस नहीं, फेम, ओके। एक्साइटमेंट नहीं, सक्सेस, सॉरी। सक्सेस सर, हाँ, हाँ। सक्सेस इज इक्वल टू मनी प्लस फेम, ठीक है। हम्म लेकिन वो बोलता है कि मेरे हिसाब से सक्सेस हम्म। इज इक्वल टू एक्साइटमेंट प्लस नाउ, ओ। ठीक है। हाँ, मतलब तू ओके। खुद के प्रेजेंट में कितना एक्साइटेड है किसी चीज के लिए, हम्म। मतलब तू तू हैप्पी छोटी है। सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी बड़ी, हो, हाँ, मैटर वो नहीं है, वहाँ खुश है। वो, हाँ तू खुश है, क्योंकि कैसे हम्म मोस्टली तू देखेगा ना, तो जो बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है वो भी डिप्रेशन में रह सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली। हाँ, हम्म तो वो चीज उसने बोली थी, वो एकदम टच कर गई कि तू जितना एक्साइटेड है अभी, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। करेक्ट। क्योंकि फ्यूचर मालूम नहीं आने वाला है कि नहीं, पास्ट तो राइट। गुजर गया, हम्म प्रेजेंट है हाथ में,
तो उसमें एक्साइटमेंट रहनी बहुत जरूरी है। तो राइट वैसा काम तुझे ढूंढना चाहिए। अगर तू एक्साइटेड है तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड होने का ये नहीं हो सकता ना, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। हम्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्या एंगर को हम फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, मतलब इज फ्रस्ट्रेशन अ काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ एंगर? मेरे हिसाब से एंगर ये फ्रस्ट्रेशन का शायद साइड इफेक्ट हो सकता है। म्हणजे मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से एंग्री होते हैं लोग, हाँ हाँ ऐसा ना? हाँ। ओके। क्योंकि एंग्री वो पर्सन जो होते हैं ना मोस्टली, ठीक है, हम्म वो हम्म सोच के कुछ चीजें नहीं करते। क्योंकि मोस्टली तू जब एंग्री या तू गुस्से में रहेगा, हम्म ठीक है, मोस्टली बिना सोचे काम करते हैं अपन लोग। वो हम्म शायद फ्रस्ट्रेशन में भी वही होता है, ठीक है। हम्म, मतलब तू एकदम ऐसे मतलब चुटकी में एक ये ले लेता है क्या डिसीजन। डिसीजन। तो मे बी वो अफेक्ट कर सकता है तुझे फ्यूचर में। राइट राइट। हम्म, बट मेरे को लगता है एंगर मोस्टली आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड इन द सेंस तू लाइक चिल्लाता है या ये करता है, तेरा हम्म। पॉइंट हाँ, वही प्रूव एक्सप्रेस करने का करने ट्राई। का सबका एक होता है, एंगर एक्सप्रेस हाँ। करने। कोई और कोई बंदे फ्रस्ट बहुत शांत बैठेंगे, कोई कोई हम्म चिल्ला के बताएंगे ऐसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन का आउटकम एंगर हो सकता है। हाँ, और बहुत ज्यादा हो सकता है अभी। एंगर, अगर तू एंगर हो जाएगा, ठीक है, एंग्री हो जाएगा हम्म क्योंकि हम्म जो चीज चाहिए वो मिली नहीं, ठीक है, फिर हाँ राइट। तुझे हाँ गिविंग अप एटीट्यूड आ जाएगा तेरे इसमें कि एक्चुअली हाँ कि एंगर का बेस भी यही है कि तेरे हिसाब से चीज नहीं हुई इसलिए तो एंग्री हो रहा है, और हाँ फ्रस्ट्रेशन का भी वही है। हाँ। बट एंगर का डे टू डे लाइफ में जैसे छोटी छोटी चीजें उसको बोलते हैं अपन एंगर, या हम्म किसी आदमी ने बात नहीं मानी उससे हम्म एंगर को एसोसिएट करते हैं अपन। हम्म फ्रस्ट्रेशन हाँ लॉन्ग टर्म बड़े थोड़ी चीजें या गोल्स, मतलब हम्म। ऐसा। थोड़ा हाँ बड़े तू क्या स्केल बोल पे। हाँ तू क्या बोल रहा था? तो एंग्री, ठीक है, तू फ्रस्ट्रेटेड है तो तू गुस्सा करेगा। गुस्सा करने के हम्म बाद शायद तेरे इसमें गिविंग अप वाला एटीट्यूड आ सकता है कि ओके। क्योंकि तू एक चीज पा नहीं सका जिसके लिए तू मेहनत किया था। मतलब ऐसी भी नहीं कि मेहनत पूरी की थी, लेकिन तेरे हिसाब से वो पूरी थी, ठीक है। लेट हाँ सपोज की थी हाँ, पूरी। की थी पूरी, ठीक है, हाँ। तो गिविंग अप एटीट्यूड आ जाता है क्योंकि कैसे तू मेहनत करके भी वो चीज अचीव नहीं कर पाया। हाँ तो नेक्स्ट चीज अचीव होगी नहीं, होगी या नहीं, वो फिर तो सेल्फ मतलब डाउट आ जाता है। सेल्फ डाउट वर्थलेस हम्म, समझने हम्म। लगता है। तो और मोस्टली वही है तू फिर गिविंग अप वो, करना चालू कर देता है सभी चीज के लिए। हाँ वो फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें से इसका थोड़ा डिस्कस किया हाँ अपन हाँ ने फेलियर स्टोरी में, हाँ, फेलियर देख लो। स्टोरी। हम्म। हम्म अगर हाँ आपको पहले वाले एपिसोड देखने पॉडकास्ट के, अगर आपने नहीं देखी, आप नए हो तो प्लेलिस्ट है पूरी, आप उस पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो, आपको जो पसंद आए वो। हम्म या और दो सीरीज भी है जिस जो पसंद आए वो देख सकते हो, कुछ सीखा तो अच्छी बात है। हम्म ओके एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फ्रिक्वेंटली फ्रस्ट्रेट होना या छोटी छोटी चीजों पे फ्रस्ट्रेट होना हम्म ये मतलब सही बात है या नहीं है क्या? या इसका एक और एक एस्पेक्ट है कि लेट्स पहले इसको टैकल करते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे फ्रस्ट्रेट होना क्या सही है, और उसका अगर नहीं है, नहीं सही है तो क्या असर होता है उसका, मतलब हम्म चल बड़ी चीज ठीक है, गोल है थोड़ा, हम्म उसका मतलब हाँ तूने ये किया था, बट ये इसका फ्रस्ट्रेशन तो सही नहीं है ना कि अरे मैं दूध लेने को गया पर दूध दूध का दुकान 8 बजे खुलता है पर मैं 7:30 को गया, उसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हाँ, वो तो, वो कैसे, शायद देख, वो चीज एडिक्शन में जाएंगी। अगर मुझे, मतलब मैं अगर सही हूँ तो बता मुझे। हम्म तू एक चीज मतलब हम्म बार बार करेगा तो वो चीज की एडिक्शन पड़ जाती है। तो कैसे, हम्म तू मोस्टली अगर तेरा नेचर है कि तू एंग्री रहेगा या गुस्सा करेगा हर टाइम, ओके ओके। तो वो
चीज एडिक्शन बन सकती है और तू किसी भी चीज पे गुस्सा कर सकता मतलब तेरे को है। समझेगा भी नहीं कि वो हाँ कब तेरा सेकंड नेचर बना। जी, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। ये राइट। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि तू कुछ खाने की चीज का एडिक्शन मतलब है तेरे को, या तुझे टीवी देखने का एडिक्शन है। तू तेरा बिहेवियर का भी एक एडिक्शन हो सकता है शायद, क्योंकि मेरे को हम्म, वो सबसे वर्स्ट है पर। हाँ वो तो है, बहुत खराब है, क्योंकि मोस्टली एंग्री तू अगर हर टाइम रह रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और तो तेरा जो ब्रेन है वो एक टाइम के बाद सोचना ही बंद कर देगा, तेरे को क्योंकि लगेगा वो तू जो बॉडी को कर। अफेक्ट करता है फ्रस्ट्रेशन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तेरे को लगता है तू जो कर रहा है वो हर टाइम सही होगा, मतलब हाँ। भले ही बाहर का आदमी तेरे को क्रिटिक कर रहा है फॉर अ रीजन कि तू ये गलत हो रहा है, और तू हम्म, सोच तेरे को लगता है सही है तो तू चेंज कर, पर तेरा नेचर ऐसा बन जाता है कि तू मतलब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। हाँ तू कुछ भी समझा करेक्ट है। तो वो समझते नहीं है। ये होता तो है, ये इस होता है हाँ थॉट। इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं अपन, अगर तू खुद बैठ के एनालिसिस करेगा कि अपन सही है या गलत है, ठीक है, हम्म। तो एक टाइम के बाद तू ये चीज में भी जा सकता है, जो अपने ये रहते, क्या बोलते, थेरेपिस्ट रहते हैं, एक्टिव उनकी हेल्प। थिंकर होता है। हाँ, एक हेल्प ले सकता है तू थेरेपिस्ट की इस चीज में, क्योंकि ये तेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। ये राइट। नॉर्मल आदमी तो टैकल नहीं कर सकता इस क्योंकि चीज को। जब 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 सेकंड नेचर हो गया तेरा ना, तेरे को डिफरेंशिएट करने नहीं आता ना कि क्या हम्म। तू कॉन्शियसली कर रहा है और क्या मतलब तेरा हो रहा है, और तेरे हम्म। तेरे सोच के कर रहा है या वैसे। एडिक्शन चीज ही ऐसी है, एक बार हाँ हो जब जाएगी तो एक डॉक्टर ही उसको ठीक कर सकता है। या तो आपका दिमाग बहुत स्टेबल होना चाहिए, हाँ या आप वो तो संदीप माहेश्वरी होनी चाहिए। हाँ वो तो नहीं तो नहीं तो शायद ही उस आदमी को कोई एडिक्शन हो। नहीं लगता नहीं, मेरे को। मुझे भी नहीं लगता। ओह गॉड। हाँ। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि कैन वी लुक एट फ्रस्ट्रेशन इन मतलब कोई कुछ अच्छे एस्पेक्ट से देख सकते हैं क्या, क्योंकि अभी तक जो आपने डिस्कस किया ना उसमें फ्रस्ट्रेशन बदनाम हो रहा है पूरा। हाँ वो तो है। पर बट मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम्म। पूछने में क्या जा रहा है, क्या इसको कुछ अच्छी तरह से देख सकते हैं अपन। हम्म। तू एक चीज नोटिस अगर करेगा तो हम्म। मोस्टली, ठीक है, तू एक समय के लिए गुस्सा है, और वो चीज शायद किसी ने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, उसके कैमरे पे, और वो तुझे बाद में दिखा दी, तो तुझे बहुत गंदा फील होगा ये कि ये मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो हाँ। वो एक हो जाता है कि अगर मैं, मतलब तू खुद को देख नहीं पाता ना, करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो अगला इंसान को, मतलब जो तुझे फेस कर रहा है रोज, उसको मालूम हम्म। रहता है कि तू कैसे है और तेरा मतलब नेचर क्या है, उसको खुद का भी नहीं पता रहता, ठीक करेक्ट। है। लेकिन तेरा बता सकता है वो। हम्म। हाँ, तो ऐसा रहता है, तो एंग्री पर्सन को दिखाना चाहिए कि भाई तू ऐसे लगता है, हम्म। ये चीजें होती है तेरे तेरे से, तो वो तो है। तो वो शायद कम कर दे। बट पॉजिटिवली कैसे देखे इसको, जिनको पॉजिटिवली देखना है इसको। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन को। हाँ, फ्रस्ट्रेशन को बोल रहा है। हम्म। वो तेरा पॉइंट सही था कि मतलब खुद को समझ में नहीं आता जब तक आप नॉर्मल मतलब हाइपर जब होते हो तब आपको समझ में नहीं आता, बट आपको अगर किसी ने बाद में बताया कि तूने ऐसे किया तब आपको शौक लगता है कि अच्छा मैंने ऐसे किया। वो सही है हम्म। बात। बट क्या अपन इसको कुछ अच्छे वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में देख सकते हैं क्या फ्रस्ट्रेशन को। हम्म। देख, फ्रस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्टिव वे में देख सकते या नहीं, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज है, फ्रस्ट्रेशन हम्म। आने से पहले जो हम्म। चीज से की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, हम्म। उस चीज को तू एनालाइज करेगा और तू खुद पे डालेगा कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई थी, इसकी वजह से हुआ है, ना कि दूसरे ओके। किसी वजह से, ठीक है। ये तू ओके। इंटरनल केस में कर सकता है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के केस। लेकिन एक्सटर्नल जो फ्रस्ट्रेशन है, मतलब जो लोगों से आता है, तो हम्म। उसको शायद तू अवॉइड ना कर पाए, तो फिर हम्म। मेडिटेशन शायद हेल्प कर सकता है तेरी। ओके।
हम्म। मेरे पास एक व्यू है कि अगर इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो, हम्म। कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या आप खुद को कम समझ रहे हो या जो भी हो, हम्म। तो उसमें एक चीज है कि कंपैरिजन को कैसे आप खत्म कर सकते हो वो देखो। हम्म। अ, और एक्सटर्नल में अगर बोले कि सपोज लोग बुरा भला बोल रहे हैं या अननेसेसरीली होता है लोगों का, अभी क्या ही बोले, तो अगर वैसा हो तो मे बी उन लोगों से मेंटली डिस्टेंट रहो, मतलब उनके क्या बोलते हैं सर्कल में नहीं रहोगे तो आई थिंक बेटर होगा। हम्म। क्योंकि सर्कल में नहीं रहोगे तो वो सामने नहीं आएंगे और आपको अफेक्ट नहीं होगा उससे ज्यादा। मतलब कट ऑफ मतलब कर दो कुछ चीजों से हाँ, पर जिससे आपको मेंटली, परेशानी हो रही हाँ वही उतना ही, है। मतलब जब तक कट ऑफ तब तक करो जब तक आप माइंड को ट्रेन नहीं कर देते कि हाँ भाई ये सिर्फ बातें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब तक कट ऑफ करो। और बाद में एक बार आपने खुद को ट्रेन कर लिया हम्म। कि या ये सिर्फ वर्ड्स है, दिमाग में है, हम्म। इसको न्यूट्रली लो और खत्म करो। हम्म। जब ऐसे हो जाएगा ना आपका, तो आप मतलब तब कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कट ऑफ करने की या कुछ। हम्म। ये कैसे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये मोस्टली हाँ। जो ये लोग होते हैं ना, जो मतलब क्या बोलते हैं अभी, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कि पॉजिटिविटी वाले, तो वो लोग ये क्वेश्चन शायद ही टैकल करते होंगे। वो नहीं, पूरा, हाँ, पूरा पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। क्योंकि जितनी पॉजिटिव, क्योंकि कैसे है, तुझे एक चीज बताता हूँ, ठीक है। वो हम्म चीज जो वो लोग बोलेंगे ना, वो हम्म प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि एक इंसान पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता मेरे पर हिसाब से, इतना जरूरी पॉजिटिव। जरूरत ही क्या है पॉजिटिव हम्म। रहने की? क्योंकि तू सेल्फ एनालिसिस से बहुत चीजें कर सकता है, जो और मेरे शायद कोई एडवाइजर भी नहीं कर सकता। मतलब तुम शायद किसी किसी का सुन के खुद के बॉडी का कंट्रोल उसे दे रहे हो। हम्म मतलब तू किसी सही से बात। इन्फ्लुएंस, हाँ, किसी से इन्फ्लुएंस होके तू उसकी हर चीज मान रहा है जो वो बता रहा है। हम्म वो शायद खुद की बॉडी के बारे में बता रहा है, लेकिन हम्म सबकी बॉडी सेम होगी वैसे नहीं है ना। हाँ। क्योंकि तू कितना अचीव कर सकता है तुझे मालूम है बस, बाकी किसी को नहीं मालूम। और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि किसी की कोई मतलब ऐसे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता कि इतनी लिमिट है ह्यूमन माइंड की या ब्रेन की। हाँ। ह्यूमन माइंड पूरा लिमिटलेस है। हम्म। आप उसको ये नहीं कर रहे, मतलब हम्म। जिस जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे ही फीड नहीं कर रहे, आप हम्म। सिर्फ हैशटैग पॉजिटिविटी के पीछे भागोगे ना, हम्म। तो फिर फोर्स करोगे एक टाइम के हाँ। बाद, मेरे को ये, चाहिए, मेरे को हाँ, दे दो पॉजिटिविटी। ये चीज कहाँ से आ रही है मुझे लगता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ये हम्म ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है ना, हाँ। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, इस चीज से ये चीज पूरी आ रही है। क्योंकि करेक्ट कैसे, करेक्ट। सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सक्सेस की जैसे एक देख पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। देख मेरे को क्योंकि, कैसे लगता हाँ। है, मेरे को कैसे लगता है आर्ट जैसे सब्जेक्टिव होता है ना, हम्म। कि तेरे को किसी को मोनालिसा की पेंटिंग मेस्मराइजिंग लगेगी, हम्म। और किसी को लगेगा ठीक है क्या ये, नॉर्मल तो हाँ, पेंटिंग है। हाँ। हाँ, बट वही है ना, सब्जेक्टिव हो गया ना वो। वही तो वैसे ही सक्सेस का है मेरे को लगता है। सक्सेस हाँ तू। कैसे है, हाँ, हम्म, सक्सेस को तू डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे, जो लोग सक्सेस को डिफाइन करते हैं ना, वो खुद के सक्सेस को डिफाइन कर रहे हो। हाँ। शायद तेरा सक्सेस उसके सक्सेस से मिलता ना हो। क्योंकि कैसे, तू अगर देखेगा, तू अगर इंजीनियर बंदा है, उसकी सक्सेस हम्म स्टोरी देखेगा, तो मोस्टली वो हम्म इंजीनियरिंग के बारे में बात करेगा। लेकिन हम्म तुझे तो आती नहीं इंजीनियरिंग, ठीक है। करेक्ट। तो तो वो खुद के सक्सेस के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। सक्सेस की एक हम्म डेफिनेशन नहीं है, शायद आपकी एनर्जी गलत जगह पे लग रही हो, हम्म क्योंकि हम्म आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस उधर नहीं जा रहे हो। और तुम हम्म, इंजीनियर में, मतलब अगर तू इंजीनियर बनना नहीं चाहता लेकिन तू इंजीनियरिंग में चला गया, ठीक है, हाँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि तू उधर नहीं आ सकता ना फर्स्ट, क्योंकि तेरे से अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं जिनको इंटरेस्ट करेक्ट है उधर। करेक्ट तो करेक्ट। उस तो क्योंकि सक्सेस और अनसक्सेसफुल, इसकी डेफिनेशन गलत है, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि तू इंजीनियरिंग करेगा करेगा ना तू लाइफ में, हम्म तो तू हम्म सक्सेसफुल है। लेकिन ये हम्म
गलत है। डॉक्टर बनेगा तो सक्सेसफुल है, ये भी गलत है। तू फोटोग्राफर भी बनेगा ना तो तू सक्सेसफुल है, लेकिन तुझे उधर बेस्ट आना चाहिए और करेक्ट। इंटरेस्ट रहना चाहिए। वही मैं बोला था सुशांत सिंह के बारे में कि करेक्ट। नाव प्लस एक्साइटमेंट, राइट। वो चीज से करियर को मैच करो। हम्म। हम्म, तुम्हारा बेस्ट देना ट्राई करो, बस वही है। हाँ बेस्ट, और किसमें बेस्ट है वो ढूंढो पहले। एनालाइज करो, सोचो, क्वेश्चन करो, जो करना है करो। हम्म, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दो। मेरी बैटरी हो रही है खत्म। हम आपसे विदा लेते हैं इसी पॉइंट पर। सॉरी, जी थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, जी। बट वही है अभी जो भी है। यही थैंक यू। फ्रस्ट्रेशन। दैट इज इट। ओके। और हाँ, देखते रहो, मजे करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक्स।